गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, सुर्खियों में है। दोस्तों, चाइना की एक टेक कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स के बनाए हुए एक प्रोडक्ट, एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम यूनिट्री जियो 2 है। इस रोबोटिक डॉग को यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर नेहा सिंह, ये वर्ड मार्क कर लीजिए दोस्तों, जिसका हम आगे डिकोड करेंगे, मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर नेहा सिंह ये कहते हुए वायरल हो गई कि ये रोबोटिक डॉग जिसका नाम ओरियन है, यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। देखिए न्यूज पिंच की ये रिपोर्ट, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन कैसे सफाई दे रहा है और सारा दोष नेहा सिंह के ऊपर डाल रहा है। ऑफ रजिस्ट्रार इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं जो रजिस्ट्रार साहब हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम डॉक्टर एन.के. गौर है। डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी इस समय विश्वविख्यात हो रखी है, आपको पता चला? हाँ, मुझे पता है, मुझे जानकारी है इस विषय में। क्या टेक है यूनिवर्सिटी का? देखिए, मैंने अभी क्योंकि प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हमने दिया है, अपना एक प्रेस रिलीज की है कि क्योंकि फैकल्टी ने एक गलत वर्ड चुना और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई है। पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आधिकारिक बयान यही देना चाहता हूँ कि वो रोबोट हमने खरीदा है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, डेवलप नहीं किया है, डेवलपमेंट के लिए खरीदा है, ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, ये जान सकें कि दुनिया में किस किस देशों में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और अपनी एआई टेक्निक्स को यूज़ करके हम उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकें, उससे बेहतर रोबोट बना सकें। यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पर्पज़ है और यही इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक गलत वक्त शब्द का चुनाव हुआ और उसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसके लिए हमें खेद भी है और हम नहीं चाहते, ना हमारा इंटेंशन गलत था, सही इंटेंशन के साथ सही काम किया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेटअप लगाए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें बच्चे हमारे डेवलप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, डेवलप भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग दुनिया भर के देशों से ख़रीदते हैं ताकि बच्चों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, यही पर्पज़ था। लेकिन एक गलत वर्ड का चुनाव, मैं फिर वही कहूँगा, डेवलप्ड और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है और वही गलती हुई है, तो उसके लिए हमें खेद है। और दोस्तों, आपने देखा कैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि नेहा सिंह एआई की नहीं, कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, कम्युनिकेशन की टीचर हैं और सारा दोष प्रोफेसर नेहा सिंह के ऊपर डाल रहे हैं। और दोस्तों, अब आते हैं उस मेन पॉइंट पर जिसे मैंने आपसे मार्क करने के लिए कहा था, कम्युनिकेशन। इस वर्ड को डिकोड करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेहा सिंह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। मास कम्युनिकेशन, अगर आसान भाषा में कहूँ तो मीडिया और जनता से कैसे बात करनी है, इसका विज्ञान। जो इंसान मास कम्युनिकेशन पढ़ाता है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कैमरे के सामने आकर क्या बोलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो लोगों ने एक्स, रेडिट और कई टेक न्यूज वेबसाइट पर प्रोफेसर नेहा सिंह के पुराने लिंक्डइन बायो के स्क्रीनशॉट डालने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत वर्बल फ्लुएंसी यानी कि बातचीत करने की बेहतरीन कला है। उन्होंने लिखा था कि मुझे भाषा, शब्दों और स्टेज प्रेजेंस की गहरी समझ है। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अपनी बात साफ और असरदार तरीके से कैसे रखें। शायद नेहा सिंह को टेक फैकल्टी के साथ भेजा ही इसलिए गया था कि वो बेहतरीन तरीके से, अच्छे और असरदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं। और एक रिप्रेजेंटेटिव तो वही बोलता है जो उससे बोलने के लिए कहा जाता है। लाइक एक न्यूज़ एंकर, वो वही न्यूज़ पढ़ता है जो उसको न्यूज़ पढ़ने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।